हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। चंगे हो ना? यीशु की बातों को सुनने के लिए तैयार हो ना? होशे की किताब 11वां अध्याय आयत 8। हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोइम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? परमेश्वर ने बड़े चाव से आदम और हव्वा को बनाया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया। उनके द्वारा आई संतान ने परमेश्वर को पीड़ा दी। एक नूह के दिनों में जब सारा भूलोक खराब हो गया था, तब असहन करने वाला परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, निष्कलंक और धर्मी परमेश्वर उन पर भक्ति करने वाले नूह को और उनके परिवार के अलावा बचे सभी लोगों को पानी में डुबो दिया। लेकिन परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें नाश करने की आशा करने वाला नहीं है, लेकिन नूह के संतान के जरिए आए लोग भी कुछ ही दिनों में परमेश्वर को दुखी कर दिए। परमेश्वर सोचकर एक खास प्रजा को चुनना है करके अब्राहम को चुन लिया। उस अब्राहम के जरिए एक अजीब प्रजा को, एक विशेष प्रजा को, एक पवित्र प्रजा को, परमेश्वर के कदमों पर चलने वालों को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले प्रजा को तैयार करने के लिए इस्राएल के प्रजा को चुन लिया। ये कुछ कम लोग हैं क्या? क्या किया जी इस्राएल की प्रजा ने? मिस्र में गुलाम बन गए। परमेश्वर को भूले हुए लोग पाप के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेम करके उस इस्राएल की प्रजा को नाश किए बगैर मूसा नामक भविष्यद्वक्ता को भेजकर भयानक ऐसे गुलामी से बाहर निकलवाया। उनके लिए कनान देश को तैयार करके उस देश में वे सदा आराम से रह सके, ऐसी परमेश्वर ने बहुत ही महान योजना बनाई। फिर भी उस रास्ते भर में वो इस्राएली सताते ही रहे। कितने अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं, उतना सता रहे हैं। ये कैसे विचित्र लोग हैं। मुझे परमेश्वर अनेक लाभ दिए हैं कहते हैं, फिर से परमेश्वर को दुखी करते हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर है कहते हैं, फिर परमेश्वर को मन में स्थान नहीं देते। आज ऐसी परिस्थिति में हम में से अनेक लोग हैं, लेकिन फिर भी प्रेमी परमेश्वर, नाश करने की आशा नहीं रखने वाले प्रभु, किसी न किसी तरह उन्हें प्रेम किए लोगों को बचाना है करके, अच्छे मार्ग पर लाना है करके आशा करने वाले परमेश्वर ने उन्हें कनान देश में पहुंचाया, एक राज्य की तरह बनाया, राजाओं को दिया। क्या जी? लेकिन वो और भी सता रहे हैं। उनके प्रभु परमेश्वर के हृदय की पीड़ा को इस वचन में पढ़ रहे हैं। हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? ना तुझे छोड़ सकता हूं, ना ही रख सकता हूं, क्योंकि तू ऐसे तैयार हो गया है कि तू अपनी मर्जी से ही जी रहा है। वैसे ये प्रेम कौन है जी? बड़े ही गंभीरता से सुन रहे हो। कुछ ही लोग बोल रहे हैं यहां पर, यह प्रेम कौन है जी? हमारे पड़ोस में रहता है, कहा एक व्यक्ति ने। उनके बच्चे को प्रेम करके नाम रखा होगा शायद। कृपया करके पवित्र शास्त्र पढ़िए। अब्राहम कौन है पता है आपको? करके एक सभा में पूछा तो किसी ने कहा साइकिल रिक्शा चलाता है वो। अरे भाई, वो अब्राहम नहीं,
पवित्र शास्त्र में प्रेम कौन है जी? यूसुफ के पुत्रों में से एक, ज्येष्ठ पुत्र या छोटा पुत्र? छोटा पुत्र। लेकिन जब याकूब ने आशीष दिया तब ये बड़ा पुत्र है, इसको आशीष दो करके बोले तो नहीं, ये है करके हाथ बदल के रखे तो हाथों को बदल के आशीष दिया याकूब ने। मतलब वो अयोग्य था। ज्येष्ठ का अधिकार ऐसा ही नहीं आता है जी। कोई भी मैं ज्येष्ठ सा पैदा होना है करके सोचेगा तो पैदा हो सकता है क्या? तुम्हें ज्येष्ठ सा पैदा करने का परमेश्वर के वश में है। कितने लोग अपने घर में बड़े हैं, अपना हाथ उठाकर दिखाइए, मैं ज्येष्ठ लड़का हूं, मैं ज्येष्ठ लड़की हूं मेरे घर में, कहने वाले सभी लोग हाथ उठा के दिखाइए। बाप रे, नीचे मत करिए, नीचे मत करिए। आप सभी लोग मिलकर परमेश्वर की सेवकाई करोगे तो ये सारी दुनिया कब की बदल जाती थी जी। पहलोटा फल मेरा हक है करके परमेश्वर बोल रहा है तो आप सभी लोग पहलोटे होकर क्या कर रहे हो? नौकरियां कर रहे हो क्या? कृपया करके आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दीजिए। सेवा करना बोले तो प्रचार करना नहीं। आप कर रहे हैं, नौकरी करते हुए भी कर सकते हो, परमेश्वर की इच्छा हो तो। आप घर में खाना पकाते समय प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आप हमाली करते हुए प्रभु की सेवा कर सकते हैं, गवाह बनकर जी सकते हैं। आप चाहे कैसे भी हो, भले कितने ही कमजोरियां क्यों ना हो, आप ज्येष्ठ हो, परमेश्वर के हाथों चुने हुए हो। भूलना मत, भूलना मत। आपकी कमजोरियों को आड़ बनाकर परमेश्वर से मत कहिए कि मुझसे नहीं होगा। आपकी ताकत सामर्थ उनको जरूरत नहीं है, उनको आपका समर्पण चाहिए। आप समर्पित करोगे तो परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए, कमजोरों को चुना है बलवानों को लज्जित करने के लिए। क्यों जी? परमेश्वर ने हमको चुना है। पहलौटा, मैं ज्येष्ठ हूं, मेरे घर में 8 लोग हैं हम लोग, मैं बड़ा पुत्र हूं। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टरी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब मेरे पिता ने उद्धार पाया तब प्रभु की मर्जी क्या है जानना है। मैं पहले उद्धार पाऊं ऐसे प्रार्थना किए थे। उनके 3 महीने के आंसुओं के साथ किए हुए प्रार्थना से मैं बदल जाने के बाद, परमेश्वर की सेवा तुमने करनी है। मैंने उद्धार पाके पूछा, प्रभु मेरे जीवन के लिए आपकी योजना क्या है? तू गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझे जानता हूं। तू गर्भ से बाहर आने से पहले ही मैंने तुझे प्रतिष्ठित किया है। तुम्हें लोगों के लिए भविष्यद्वक्ता बनाऊंगा करके जब कहा तब 18 वर्ष की उम्र में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं देखता हूं तो परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, उनके वचन कितने महान हैं। उनके हाथों में रखे एक बेकार को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे मुझे आश्चर्य होता है। आप खुद को परमेश्वर को सौंप दीजिए। मुफ्त में आई ये ज्येष्ठता, इसे प्रेम को। ज्येष्ठ सा पैदा नहीं हुआ तो भी एक ज्येष्ठ को आने वाली आशीषें दी प्रभु ने। कितना शुक्रगुजार होना चाहिए यह प्रेम। कितना प्रेम किया उसको परमेश्वर ने। कुछ लोग आप ज्येष्ठ ना हो तो भी आप प्रभु के हाथों इस्तेमाल हो रहे हो, आपको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। ज्येष्ठ नहीं हो तो भी परमेश्वर आपको आपके द्वारा अपने कार्यों को कर रहा है। ज्येष्ठ को जो आशीष नहीं वे आपको दी गई हैं, तो आपको कैसा होना चाहिए? बोलिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा, शुक्रगुजार बोले तो क्या? शुक्रगुजार का मतलब जो नहीं जानते हाथ उठाकर दिखाइए। ठीक है, जिन्हें पता है वो हाथ उठाइए। क्या है बोलिए, देखते हैं। थैंक्स है। थैंक्स बोलेंगे तो हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि अंत के दिनों में मनुष्य कृतज्ञहीन हो जाएंगे। असल में कृतज्ञ बोले तो क्या? अरे परमेश्वर ने तेरे लिए अच्छा किया, हाँ तो क्या? अरे प्रभु ने तुझे तंदुरुस्त बनाया, हाँ तो क्या? अरे प्रभु की कृपा से तू इतना पढ़ाई किया, इतना बड़ा बना, हाँ तो क्या? ऐसे पूछने वाले लोगों का बहुत ही बुरा परिणाम होगा। प्रेम की परिस्थिति ऐसी ही है। प्रभु परमेश्वर ने बचपन से उसे चुनकर बहुत कुछ दिया, तो बहुत प्रेम किया, तो भी क्या कर रहा है जी ये? होशे की किताब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 12वां अध्याय आयत 1। हे प्रेम पुरवाई का पीछा कर रहा था। क्या कर रहा है जी ये? पुरवाई का पीछा। क्यों जी, क्या कर रहा है ये कोई जानवर है क्या? जानवर चरता है, मनुष्य खाता है, लेकिन ये प्रेम क्या कर रहा है? पुरवाई का पीछा करता रहता है। मतलब हम कहते हैं ना, हमारे गांव में आमतौर पर मारा मारा घूम रहा है लड़का, प्रार्थना कीजिए जी, वो बोला हुआ सुनता नहीं है, मारा मारा घूम रहा है जी। कितने जवान लोगों को आज
माता पिता प्रेम से मेहनत करके फीस भर के कॉलेज में पढ़ो कहकर भेज रहे हैं, तो कॉलेज में जाए बगैर क्या कर रहे हैं जी? मारे मारे घूम रहे हैं, रास्ते में घूम रहे हैं, बेकार की दोस्ती। एक समय देखिए दूसरे देशों में लड़का लड़कियां मिलकर घूमा करते थे, लेकिन भारत देश में देखिए चोरी चोरी ऐसे काम कोई शायद करते थे। लेकिन देखिए आज ये लड़का कौन है बोले तो बॉयफ्रेंड करके कैसे कहती हैं ये लड़कियां। ये लड़की कौन है बोले तो मेरी गर्लफ्रेंड है करके कहता है क्या? अरे कुछ शर्म है कि नहीं? डर ही नहीं है क्या? धार्मिकता है या नहीं? एक स्त्री को मोह के नजर से देखने वाला अपने हृदय में व्यभिचार कर रहा है करके परमेश्वर ने कहा है ना। व्यभिचार मत कीजिए, व्यभिचारियों का परस्त्रीगामियों का परमेश्वर न्याय करेगा करके परमेश्वर का वचन बता रहा है ना। आज के दिन कितने ही लोग विवाह बोल के, प्रेम बोल के, घूमना फिरना करके मारे मारे घूम रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए परमेश्वर के लिए घूमना है, परमेश्वर का काम करना है, प्रभु की गवाही बनकर जीना है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर ने दिए आशाओं की पोटली बांधकर मारे मारे घूम रहे हैं, जो जरूरी नहीं है उस पर खर्च कर रहे हैं। जवान लोग ही नहीं जी, बड़ों की भी परिस्थिति ऐसी ही है। मुझे हजारों ईमेल आते हैं, कई हजारों एसएमएस आते हैं, कई सारे पत्र आते हैं, अनेक प्रार्थना की विनतियां मेरे हाथों में आती हैं। मैं हर एक को बड़े ध्यान से खुद ही देखता हूं, प्रार्थना करता हूं। उनको देखता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। क्या जी, मेरे पति मुझे छोड़कर, मेरे नन्हे बच्चों को छोड़कर पराई स्त्री के साथ में घूम रहे हैं जी। मारा मारा फिरने वाला ही है ना वो। क्या है ये? वाचा करके प्रतिज्ञा लेके विवाह की हुई पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों के साथ, पराई पुरुषों के साथ घूमने वाले हवा का पीछा कर रहे हैं। हवा का पीछा करने से पेट नहीं भरता जी, पेट भरता है और अंदर का गैस पूरा बाहर आ जाता है। इतना हवा का पीछा करके क्या फायदा? गुब्बारे की तरफ फूलने लगोगे। क्या जी अंदर कोई सामग्री नहीं होगी, ताकत नहीं होगी? ए प्रेम, मैं तेरा क्या कर दूं? तू मेरे प्यार को, मेरी सामर्थ्य का प्रचार करोगे करके तुम्हें चुना, तो मेरी गवाही बनकर जियोगे करके तुम्हें चुना, तो हवा का पीछा क्यों कर रहे हो मेरे बेटे? ऐसे पीड़ा के साथ कह रहे हैं प्रभु। और क्या बोला उन्होंने? और बहुत कुछ कहा। देखिए 5वां अध्याय और वचन क्रमांक 2 और 3। ए प्रेम, तू अभी ही व्यभिचार कर रहा है। ए प्रेम के लोग व्यभिचार के कार्यों का अभ्यास कर रहे हैं। ए प्रेम, मैं तेरा क्या कर दूं? सुबह होते ही दिखकर बादल जैसे उड़ जाता है। तुम्हारी भक्ति अस्थिर हो गई है। झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, हत्या करना तेरी आदत बन गई है। ए प्रेम, डरपोक हो गया है। ए प्रेम, ए प्रेम, ए प्रेम, मैं तेरा क्या कर दूं? तू ऐसे डरपोक कैसे बन गया? डरपोक हो गया है। पाप करने वाला डरपोक है जी। हे आदम, कहां है तू बोले तो उछलते हुए आता था हर रोज। लेकिन हे आदम कहां है तू करके पूछे तो तुझसे डरकर पेड़ के पीछे छिप गया हूं करके कहा। पाप करने वाला डर जाता है, प्रभु का नाम लेंगे तो डरपोक हो जाता है, दिल धक धक करता है करके कहते हैं कुछ लोग। अंधेरे में डर लग रहा है जी, भूत आकर ऊपर गिर रहा है जी। अनेक लोग इस डर से पीड़ित हैं आज के दिनों में। डर की वजह से अनेक बीमारियां आ रही हैं। असल में वैद्य के पास गए तो वो यही कहते हैं कि अनेक बीमारियों के लिए एक प्रमुख कारण है डर। उस डर की वजह से ही बीपी, उस डर की वजह से ही अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है जी, शक्ति, सामर्थ्य और संयम की आत्मा को हमें दिया है। प्रभु के बच्चे होने के बावजूद कई लोग कहते हैं कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है, काला जादू कर दिया है। काला जादू किया है? किसने कहा तुमसे? कर दिया है जी, कर दिया है। क्या है ये? तेरे खिलाफ कोई हथियार काम नहीं करेगा करके प्रभु ने बोला है ना। अरे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मसीह तुम्हारे हृदय में है तो कौन सी अपवित्र आत्मा की ताकत, कौन सी अंधकार की ताकत तुम पर काम करेगी? तुम में मसीह नहीं है, इसीलिए तुम डरते हो। तुम्हें जिस बात का डर है वही होता है। 365 बार पवित्र शास्त्र में डरो मत, डरो मत, डरो मत करके लिखा हुआ है। हर दिन प्रभु हमसे यही कहता है, डरना मत, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तेरा हाथ पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा।
करके कहने वाला परमेश्वर हमारे साथ हो तो उस परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पास जाकर, दुनिया में जाकर, पापों में गिरकर पीड़ित हो रहे हैं कितने लोग। विभिन्न प्रकार के डर। मनुष्य को देखेंगे तो डर, जानवरों को देखेंगे तो डर, मौसम को देखेंगे तो डर, भविष्य के बारे में डर। एक छोटी सी बच्ची बैठकर रो रही थी कुएं के पास। क्यों बेटी रो रही हो पूछे तो, मैं बड़ी हो जाऊंगी ना। हाँ होगी। मेरी शादी होगी ना। हाँ होगी। बर्तन धोने पड़ेंगे ना। हाँ करके रो रही थी। क्यों जी? कुछ लोग समस्या को देखकर रोते हैं, सोचकर, और जो नहीं है उसे जोड़कर, जो आएगा करके सोचकर अभी रो रहे हैं। कारण आपको आशा नहीं है। आपका वक्त परमेश्वर के हाथों में है जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका काल परमेश्वर के हाथों में है। उनके अधिकार के बगैर आपको कुछ नहीं होगा। तेरे पैरों को पत्थर से ठोकर लगने से बचाऊंगा करके कहने वाला परमेश्वर जब हमारे पास हो तो क्यों डरना है? बच्चे डर जाते हैं तो क्या करते हैं बोलिए? जाकर मां या पापा को लिपट जाते हैं। अगर तुम्हें सच में डर लगता है तो जाओ, जाकर अपने प्रभु से लिपटो, उनके पैरों के पास गिरो, ना के डर के हाथों हारकर कोई पापों में गिर जाए। क्यों जी पी रहे हो करके पूछे तो मेरी बीवी से मुझे डर लगता है जी। अरे बीवी बोले तो डर लगता है, लेकिन पीना किस लिए बोले तो पीऊंगा तो हिम्मत आती है जी। अरे बाप रे, पियोगे तो हिम्मत आती है क्या? हाँ, उस पीने के नशे में चीखने चिल्लाने के लिए धाड़स आता है, इसीलिए शराबी बन गया। सही है क्या? करेक्ट है क्या? शराब का नशा उतर जाने के बाद क्या होगा? हाँ, आपके कोत्तागुडम में शराबी नहीं है क्या? क्यों जी कुछ बोल नहीं रहे हैं? कभी शराबियों को देखा नहीं लगता है आप लोगों ने? पीने वाला शेर बन जाता है, वो करता है, लेकिन नशा जरा सा चढ़ गया तो सुअर बन जाता है, कहते हैं, नीचे गिरकर करता है। वो थोड़ी देर रहेगा तो नशा ही है। डर की आत्मा को निकालने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर हमारे पास है। मैंने जिस पर विश्वास किया उसको मैं जानता हूं करके पौलुस ने कहा। ए प्रेम, तू डरपोक बनकर जिए ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तू बेकार बनकर इस दुनिया में रहे ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तू व्यभिचारी बनकर जिए ये नहीं है। मैंने तुझे इसीलिए रचा है ताकि तुझे अलग करके, आशीषित करके, तुझे एक मिसाल की तरह इस दुनिया में रखना है करके चाहा तो। हे प्रेम, मूर्ति पूजा कर रहा है रे। तुझे रचने वाले को भूलकर तेरे बनाए हुए को पूजता है क्या? तेरी सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता को छोड़कर उन्होंने बनाई सृष्टि की पूजा कर रहा है क्या? मेरा हृदय जल रहा है, कहता है प्रभु। नहीं जलेगा क्या? नहीं जलेगा क्या? एक पिता नहीं तो एक माता अपने बच्चे से प्रेम करता है। प्रेम किया हुआ बेटा जब गलत करता है तब उन मां बाप के दिलों में कैसा होता होगा? उसकी जगह कोई और होता तो मरने के लिए छोड़ देते, लेकिन आपकी संतान जिसे आप बहुत प्यार करते हो, तुम्हें सताने पर, तुम्हें तकलीफ देने पर, तुम्हें दुख देने पर आप क्या करोगे बोलो? फूट फूट कर रोते हो। उस बच्चे के बारे में ही सोचते रहते हो। कुछ माएं बता रही हैं, मेरे बड़े बेटे के बारे में कोई चिंता नहीं है, मेरे तीसरे बेटे के बारे में कोई चिंता नहीं, हमारा चौथा बेटा एक है जी, वो किसी काम का नहीं है जी, उसी के लिए ही मैं दुखी हूं जी। बड़ा वाला पैसा ला कर देता है, दूसरा वाला अच्छा है, तीसरा वाला भी अच्छा है। उनके बारे में खुशी मनाने के बजाय जो बिगड़ गया है उसी के वजह से ही सारी तकलीफ है। एक मां को ही अगर इतना प्यार हो तो तुम्हें रचने वाला सृष्टिकर्ता को कितना प्यार होगा? तुम जब दुखी होते हो तब, बिगड़ जाते हो तब, तुम्हें रचने वाला सृष्टिकर्ता पीड़ा में होता है। अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पित कर दो। आप धन्य बनोगे, आपके आसपास वालों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हमारा परमेश्वर हमारे पास है, अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है, अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है, आश्चर्यकर्ता हमारे पास है। सारी सृष्टि की रचना करने वाला सृष्टिकर्ता है वो, प्राण को देने वाला उद्धार करता है वो काफी है, वो काफी है। प्रभु मुझे मदद कीजिए करके दोनों हाथों को उठाकर आसमान की ओर उठाकर हर एक पुकारेंगे। इन आखिरी क्षणों में अद्भुत पवित्र आत्मा के कार्य हमारे अंतःकरण में, इस स्थान में करने के लिए प्रभु चाहते हैं, इसीलिए उनकी ओर देखेंगे, उनकी ओर हमारे हाथों को उठाकर आत्मा के कार्यों का इंतजार करेंगे। पवित्र प्रेमी पिता, एक बार आसमान से धरती की ओर आपके बच्चों को देखो पिता, आपके बच्चों को देखो पिता, हमारे दिलों के अंदर देख पिता, हमारी पुकार को सुन पिता, हमारी आशाओं को पूरा कीजिए पिता। इतना महान परमेश्वर आप होकर के भूलकर
हमें इतना आशीषित किया, आपको त्याग कर हमारे इच्छा के अनुसार जीकर बर्बाद हो गए हैं पिता। आपको नजरअंदाज करके अनेक प्रकार के धोखा खा रहे हैं पिता। हमें माफ कर, मुझे माफ कर करके अभी जो जो पश्चाताप कर रहे हैं उनके हृदय में अद्भुत कार्य कर पिता। पाप के द्वारा आई बीमारियों से, मुश्किलों से, समस्याओं से, घाव से हमें छुड़ा पिता। भविष्य के बारे में डर को हम में से पूरी तरह निकाल दे प्रभु। अपवित्र आत्मा, दुष्ट का प्रभाव हम पर है, उस डर को हम में से निकाल दे पिता। मुझ में जो मसीह है वो दुनिया में जो है उससे भी महान है, ऐसा धैर्य हमें प्रदान कर पिता। हमें चला पिता, चलने वाला मार्ग मैं तुझे सिखाऊंगा करके कहा है ना। अपनी योजना में हमें बुनकर इस दुनिया में जब तक है आपके गवाह बनकर जीने के लिए, इस दुनिया को छोड़ेंगे तब, या फिर आपके आगमन पर आपके राज्य के वारिस बनने के लिए इस स्थान में आए हर एक की सहायता कीजिए प्रभु। इस संदेश को सुनने के बाद कोई भी उस अनंत काल के नरक में न जाए, ऐसे हर एक दिल को स्पर्श कीजिए पिता। हर एक का नाम आपके जीवन के पुस्तक में लिखकर हम जिए या मरे यीशु मसीह के लिए करके ऐसा निर्णय लेकर यहां से जाने के लिए मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के कार्य को आगे बढ़ाना है पिता। हमारे दिल की जरूरतों को पूरा करो पिता। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। क्रोध पर काबू न पाने वाली परिस्थिति में है क्या? द्वेष हमेशा आपके दिल में होती है क्या? शक के साथ हो क्या? संदेह है क्या? माफ न करने वाले मन से हो क्या? देखिए, ये सभी अंत के दिनों में होने वाली विकट स्वभाव है। ऐसी परिस्थिति से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कीजिए। उनके नाम में हम जब प्रार्थना करते हैं तब इन शैतानी स्वभावों को हम में से निकालकर उनकी दया, प्रेम, विनम्रता, दीनता जैसे गुणों को प्रभु प्रदान करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो फोन कीजिए, पत्र लिखिए या तो ईमेल, SMS के जरिए आपके विनती भेजिए। प्रभु की उपस्थिति में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपको जय देगा। प्रभु की मर्जी से फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके साथ बनी रहे।